नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवोशनल दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम शनिदेव की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते देवराज इंद्र के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि मैं यह न्याय करने में समर्थ नहीं हूँ। आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वही आपको न्याय करके बतलाएंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। उनकी बातों को सुनकर राजा चिंता में पड़ गए कि अगर मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊंगा तो बाकी मुझ पर क्रोध करेंगे। फिर उन्होंने उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया। इसके पश्चात राजा ने सब 9 ग्रहों को कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा, और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझा कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा से कहा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। कुछ समय पश्चात जब राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और एक अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उन्होंने उस पर सवारी करना चाहा और उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर बैठते ही घोड़ा तेजी से भागा। बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकते रहे। फिर भूख प्यास से दुखी राजा को एक ग्वाले ने देखा और जल पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उन्होंने निकाल कर ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल पड़ा। राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर अपने आप को उज्जैन का निवासी और विका नाम बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई और उन्होंने राजा को सौभाग्यशाली पुरुष समझकर अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय राजा ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि जिस खूंटी पर हार लटका हुआ था उसे वह खूंटी निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ ने खूंटी पर हार नहीं देखा तब उसने सोचा कि विका ने ही हार चोरी किया है और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। इस पर राजा ने आदेश दिया कि विका के हाथ पैर काट दिए जाएं। तुरंत राजा की आज्ञा का पालन हुआ। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। इस काल में शनि की दशा समाप्त हो गई थी।
उसको गाते हुए राजकुमारी ने सुन लिया था और उन्होंने प्रण किया कि वह अब इस गाना गाने वाले के साथ ही विवाह करेंगी। और राजकुमारी ने दासी को भेजकर उस गाना गाने वाले को देख कर आने के लिए कहा। दासी ने आकर वहाँ का सारा वृत्तांत बताया और वह राजा के पास भी जाकर बोली कि राजकुमारी ने ऐसा प्रण ले लिया है। ऐसा सुनकर राजा ने क्रोध में ऐसा ही किया और उन दोनों का विवाह करवा दिया। फिर एक दिन जब राजा गहरी निद्रा में सोया हुआ था, तब शनिदेव ने उसके सपने में आकर दर्शन दिया और कहा कि राजा, तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना दुख सहन किया है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने उसे क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर उसके हाथ पैर लौटा दिए। फिर राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा दुख और किसी को न दें, आप ये मेरी विनती स्वीकार करें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। मनुष्य मेरा ध्यान करेगा एवं चींटियों को आटा खिलाएगा, उस पर मैं सदैव प्रसन्न रहूँगा। और जब सुबह राजा उठा और राजकुमारी ने उसे ऐसी हालत में देखा तो राजा ने अपना समस्त वृत्तांत उसे सुनाया। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर जब ये बात सेठ के कानों तक पहुंची तो उसने आकर राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। तब सेठ ने कहा, महाराज, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने उसकी बात मान ली। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। वहाँ पर उन सब ने एक और घटना देखी कि जिस खूंटी ने हार निगल लिया था, वह खूंटी वापस हार कर दी। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने राजा से एक और विनती की कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राजा ने उसकी विनती को स्वीकार किया। कुछ समय उसी नगर में रहने के पश्चात राजा अपनी नगरी में लौट गए। नगरवासियों ने राजा का खूब सत्कार एवं आदर किया। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी में मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव के व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए।